चलो कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले जो जो टॉपिक उसको हम कवर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। याद करो, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने पढ़ाया था फ्लावरिंग प्लांट में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। मैंने बताया था इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। याद है आपको, मैंने बताया था इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम एंड्रोसियम कहते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, गायनोसियम कहते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज एंड्रोसियम, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है दैट इज गायनोसियम। ये है आपका गायनोसियम। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाइल एज एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिवीजन करता हूँ, मैंने पढ़ाया था कि एंड्रोसियम के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन पार्ट होता है इसमें एंथर। ये क्या है, एंथर। एंथर के अंदर होते हैं ढेर सारे स्पोर जिन्हें हम कहते हैं या बनते हैं, इन्हीं स्पोर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। ये है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर बनता है मेल गैमीट। क्या बनता है, मेल गैमीट। कितनी बार समझ में आई थी। मैंने बताया था कि ये जो माइक्रोस्पोर है इनको ही हम कह सकते हैं पॉलेंस। क्या कह सकते हैं, पॉलेंस। कितने स्पोर बनने के लिए कितनी मियोसिस, कितने स्पोर टेट्राड, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी थी। इस डायग्राम को हम पढ़ रहे थे, इसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो डायग्राम है ये है फ्लावर का ओवरी। ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर ये वाला डायग्राम क्या है, प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर इस तरह से अटैच्ड हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको क्या कहते हैं, ओव्यूल। इनको क्या कहते हैं, ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल है डायग्रामेटिक ढंग से अगर हम देखें तो ये हमको कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने आपको बता करके बना करके ऐसा बताया था कि ओव्यूल स्ट्रक्चरली हमको कुछ ऐसे दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है। ओव्यूल का डायग्राम मैं आपको बता रहा था। मैंने बताया था कि इसमें ये वाला जो डंडा दिख रहा है इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और ये जो आपको कवरिंग दिख रही है इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट। और इसके बाद जो इसके अपर मोस्ट लेयर ये दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, चैलेजा। ये चैलेजा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पोर जहां से पैसेज ऑफ गैमीट एंट्री करता है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये मैंने बताया फ्यूनिकल, ठीक है। ये माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, चैलेजा। अब आप देख रहे हैं कि इस जो डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है इंटेगुमेंट की, इसके अंदर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, मेगा, सॉरी नॉट माइक्रो, मेगा स्पोरेंजियम का। किसका, मेगा स्पोरेंजियम का। मेगा स्पोरेंजियम बनता कैसे, ये बाहर की तरफ आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर होती है कुछ सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। तो हम एक एक चीज पहचान लेंगे तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये है आपका न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर होती है ढेर सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये समझना आपको अब यहीं से है। इसके अंदर क्या होती है, ढेर सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स। कैसी सेल्स होती है, ढेर सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स। इसको बोलेंगे जो यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स है, ये क्या है, पैरेनकाइमेटस काइमेटस सेल्स है। यहाँ पर होती है ढेर सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स। समझना, इस पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर ही, इस पैरेनकाइमेटस जो ढेर सारी सेल्स है इनमें मैंने बताया था कि सम वन बिहेव एज मेगास्पोर। ठीक है ना, कुछ मेगास्पोर के जैसा बिहेव करने लग जाती है, इसीलिए इसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मानते हैं कि इसमें एक सेल ऐसी थी जो कि बिहेव करने लग गई मेगास्पोर के जैसा। ये न्यूट्रिशियस सेल्स, ये क्या है, ये बिहेव कर, ये जो आपको न्यूसेलस दिख रहा है ये न्यूट्रिटिव सेल्स है, न्यूट्रिशियस सेल्स है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये बिहेव करती है किस तरह से, मेगास्पोर मदर सेल। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन सेल्स बिहेव करती थी, स्पोरोजेनस सेल्स। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहा था तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिहेव कर रहा है मेगास्पोर मदर सेल। आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत देर चलेगा,
मैं आपको थोड़ी देर पढ़ा करके छोड़ दूंगा। आपको अगर मतलब लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है और मीटिंग होने वाली है तो आप बताइएगा, आपको छोड़ देंगे, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्लास तुम कितना देर पढ़ोगे। जितना देर मजा आएगा बताना, जैसे कहेंगे सर बहुत हो रहा है तो छोड़ देंगे आपको, ठीक है ना। इधर देखना, मेगा स्कोर मदर, लेकिन 10 मिनट में ही मत बोल देना सर बहुत हो रहा है, ठीक है। कम से कम आपको इसके बोलने के लिए 45 मिनट, ठीक है ना, इसके बाद बोलिएगा। अब देखिएगा मेगा स्कोर मदर सेल, ये सॉरी यहाँ पर मेगा स्कोर सही नहीं लिखा, ये लिखते हैं मेगा स्कोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल की विशेषता है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा इस सेल में, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और इसका न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर होता है डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। कैसा न्यूक्लियाई होगा? प्रोमिनेंट, डेवलपिंग न्यूक्लियाई। समझ गए ना। अब ये मेगा स्पोर जो है, ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल ही फंक्शन करता है और यही बनाता है मेगा स्पोरेंजियम। क्या बनाता है? मेगा स्पोरेंजियम। और ये मेगा स्पोरेंजियम जो मतलब ये मेगा स्पोरेंजियम ही है, बट ये डेवलप होकर के बनाता है एम्ब्रियोसाइक वाला भाग, पूरा डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। कैसे बनाता है अगले स्टेप में हम सीखेंगे। हम इसको बाहर निकाल लें, आप कह रहे हैं तो निकाल सकते हैं ना, तो हम निकाल लेते हैं। ये वाली सेल आपकी जो उसमें थी, इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसका हम नाम रख दे रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल गेट मियोटिक डिवीजन। ये किस में जाएगी? मियोसिस में। ये मियोटिक डिवीजन में जाएगी। किस में जाएगी? मियोटिक डिवीजन में। और एक बार मियोसिस करेगी तो इस मेगा स्पोर मदर सेल से एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल, अरे सॉरी, एक बार में दो बनेगा। एक बार में कितना बनेगा? दो बनेगा। और इसके बाद फिर अगर ये भी मियोसिस में जाएगा, मतलब मियोसिस के कौन से स्टेप में? सेकेंड स्टेप में। जब ये सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो फिर से बन जाएंगे कितनी सेल्स? एक, दो, तीन और चार सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। अब इसमें से बेटा 3 सेल डीजनरेट हो जाती है। कितनी सेल डीजनरेट होती है? 3 बिकम डीजनरेट। इसमें से 3 डीजनरेट हो जाती है। ये 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेटेड। 3 बिकम डीजनरेटेड, रिमेनिंग 1 आर फंक्शनल। ये एक सेल जो होती है ये फंक्शन में भाग लेती है। रिमेनिंग 1 आर फंक्शनल, रिमेनिंग 1 सेल आर फंक्शनल, मतलब ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियोसाइट बनाने के लिए। समझ पाए आप? समझ पाए? मैंने बताया कि मैंने बताया आपको some nutritive nucleus cell someone behave as megaspore mother cell and it get meiotic division to form an spore tetrad, ठीक है ना। in its 3 become degenerated, इनमें से 3 degenerate हो जाएगा। remaining 1 which is present on chalazel end are functional। अब आप कहेंगे सर इसमें चैलेजा इंड कहाँ दिख रहा है? ध्यान दीजिए, आप जो डायग्राम पढ़ते हो ओव्यूल का, ये वाला ऐसा वाला, इसमें आपको चैलेजा यहाँ दिखाई देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने दिखाया चैलेजा यहाँ पर है। तो बेटा जो ये वाला इंड होता है ना, ये वाला ओव्यूल वास्तव में तो ऐसे मतलब ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। समझ में? मतलब ये जो दिख रहा है ये उल्टा दिख रहा है आपको। इसका सीधा देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, चैलेजा नीचे की तरफ होगा। बेसिक रीजन पर चैलेजा होगा और माइक्रोपिलर कहाँ पर होगा? ऊपर की तरफ होगा। वहीं से एंट्री करता है पोलन ट्यूब। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला है, ये वाला जो आप देख रहे हैं फंक्शनल स्पोर है, ये चैलेजल इंड पर पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर बच्चों? चैलेजल इंड पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? चैलेजल। और क्योंकि ये सिंगल आगे चल करके माइटोसिस करके, अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो आपका बचा हुआ सेल है फंक्शनल, मतलब एक स्पोर है, 3 तो डिजनरेट हो गए, एक बचा। तो ये करता क्या है आगे? अब इसको मैं ले लेता हूं यहां से, इस स्टेप को मैं आगे की तरफ यहां से लेता हूं, वही स्टेप दिखा रहा हूं। ये आपको मिला क्या? वहां पर एक स्पोर मिला। समझ में आया ना? स्पोर टेट्राड का ये स्पोर है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेगा स्पोर से बना हुआ। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना था? मेगा स्पोर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर टेट्राड।
बोल सकते हैं ना, मेगास्पोर टेट्राड। ये टेट्राड नहीं रह जाएगा क्योंकि ये 3 गायब हो गए, बचेगा कौन, ये। समझ में आया? एक बचा, और एक में आप देख रहे हैं ये आपका स्पोर है, ठीक है ना, मेगास्पोर है, इसको हम मेगास्पोर लिख देते हैं, डायरेक्ट स्पोर, तुम फिर कंफ्यूज करोगे, यहाँ पर मेगास्पोर ही लिख देते हैं, मेगा स्पोर। तो ये आपका बच्चों जो मेगास्पोर है, अब ये करेगा माइटोसिस। क्या करेगा, माइटोसिस। और माइटोसिस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, माइटोसिस नहीं कहेंगे हम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। क्या कहेंगे, FND। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। समझना मेरी बात को, समझ लो ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का सेंस हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो ये आपकी जो सेल है वो अब 2 न्यूक्लियस वाली हो जाएगी। सहमत है मेरी बात से, समझ पा रहे हैं, 2 न्यूक्लियस वाली होगी। थोड़े के बाद फिर से होगा सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो आपकी ये सेल अब हो जाएगी कितने न्यूक्लियस वाली, ये 4 न्यूक्लियस वाली। जब सेकेंड, हाँ 1 2 3 और 4, इसमें 4 न्यूक्लियस बन गए। समझ पा रहे हो बच्चों? इसके बाद फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 4, यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर सेकेंड लिख देता हूं, यहाँ पर थर्ड टाइम लिख देता हूं। जब तीसरी बार होगा तो यहाँ पर जो सेल बनेगी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनेगा उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। और एक बात आपको मैंने बताया था, याद है, हाँ वेरी गुड, एंजियोस्पर्मिक न्यूक्लियस है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस बन गए ना, ठीक है ना। 7 सेल कैसे बनेगी वो भी बताऊंगा। अब ये देखो, आगे जब डेवलपमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो ये आपका बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक। ऐसे वाला जाना पहचाना ये प्यारा सा दोस्त, इसके पास यहां पर दिख रहा है एक न्यूक्लियस, एक सेल ऊपर, ये 3 सेल हो गई, और ये 3 सेल हो गई, इसके अंदर 1 2 3 न्यूक्लियस, और बीच में जो ये 2 न्यूक्लियस आपके हैं ये बन जाते हैं। समझ पाए? ये पोलर न्यूक्लियाई है, इनके ऊपर सेल वाल नहीं है, ऊपर वाले 3 सेल्स हैं इनमें सेल वाल है। ऊपर वाली जो सेल है जो चैलेजा की तरफ होती हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, जो नीचे की तरफ होती है उन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। समझ पाए मेरी बात को? किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब ये आपका बन गया एम्ब्रियो सैक, बन गया ना, ये एम्ब्रियो सैक। अगर पूछा जाए कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल हैज हाउ मेनी न्यूक्लियस एंड सेल, तो हम बताएंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ये बना कैसे, मैंने आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया, समझ रहे हो ना। मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर का मेगास्पोर, मेगास्पोर वी हैव एज, मतलब जो मेगास्पोर न्यूक्लियस का सेल है, मैंने बताया ना, न्यूक्लियस हैव more and more parenchymatous cells. Someone we have as megaspore mother cell, and it get meiotic division to form spore tetrad. After formation of spore tetrad, or its after formation, इसके बनने के बाद 3 become degenerate, 3 spore tetrad become degenerate on micropillar region, जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वो 3 degenerate हो जाते हैं, and remaining one are functional. It get free nuclear division to form क्या, and developed embryo sac. समझ में आया ना? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या बना लेता है? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो ये आपका एम्ब्रियो सेक कैसे बन रहा है आप समझ गए। अब मैंने जो दिखाया था उसको मैं थोड़ा सा ये जो मैंने पढ़ाया था इसको मैं थोड़ा सा, इसमें चैलेजा क्या है ये मैंने उस दिन लिखाना रह गया था, न्यूक्लियस क्या है समझा दिया था, रह गया था, इंटेगुमेंट क्या है ये, फ्यूनिकल क्या है ये, और इसमें क्या बचा रह गया था, हाँ बस माइक्रोपाइल जो बचा था उसको मैंने हेडिंग बनाया था, शायद लिखा नहीं, हेडिंग लिखो, कहाँ पहुंचे थे आप बोलो, हाँ मेगा स्पोरेंजियम, कुछ लिखा नहीं था इसमें ना, डायग्राम बनाया था, डायग्राम बना करके इसमें इनके पार्ट लिखने थे ना, लिखो फ्यूनिकल, नीचे से लिखो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज एन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which are responsible for
stalk like structure which are responsible for connecting to ovule एंड प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला डंडा है, डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, उसको ही हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद अगला पॉइंट है, फ्यूनिकल के बाद हाइलम। हाइलम the point which attached to funicle, the point which attached to funicle, वह पॉइंट जहां पर फ्यूनिकल अटैच्ड होता है, the point which attached to funicle, the point which attached to funicle and spot is formed, blackish spot बनता है या स्केर बोल सकते हैं हम, चिन्ह, and spot is formed called क्या बोलेंगे बेटा उसे हम, called हाइलम। अगला पॉइंट, हाइलम के बाद अगला पॉइंट, हाइलम के बाद अगला पॉइंट इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट protective envelope which surround to, protective envelope which surround to ovule, protective envelope which surround to ovule, ovule को सराउंड करेगा, called protective envelope which surround to ovule called क्या कहलाएगा, हाँ called integument। माइक्रोपाइल, अगली हेडिंग है माइक्रोपाइल। Pore or passes, pore or passes, pore or passes are present on the tip of ovule, are present on the tip of ovule, on the tip of ovule which the, where लिखे, which नहीं, where the integument is absent, जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होगा, ये वाला रिस्क, इंटेगुमेंट इज absent called micropyle। अगला पॉइंट चैलेजा। just opposite portion of माइक्रोपाइल, एकदम अपोजिट वाला, which present on basic region या basal part, which present on base of ovule, हाईलाइट करना, बेस ऑफ ओव्यूल पूछा जाता है कौन है, तो आप जानते रहेंगे चैलेजा है। which present on base of ovule called चैलेजा, चैलेजा जान ही रहे। अगला पॉइंट न्यूसेलस, 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 the parenchymatous cells of tissues,
the parenchymatous cells of tissues, the parenchymatous cells of tissues enclosed by integument, enclosed by integuments, ये जो इंटेगुमेंट से इंक्लोज है ये वाले पूरे टिश्यूज, enclosed by integuments, enclosed by integuments which form the body of ovule are nucellus, ये nucellus होता है, क्या होता है nucellus, embryo sac, अगला पॉइंट embryo sac, embryo sac, it is also called female gametophyte, it is also called female gametophyte, it is also called female gametophyte, located in nucellus, nucellus के अंदर लोकेट होता है, लिखा। अगला पॉइंट, an ovule, an ovule has a single embryo sac, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, has single embryo sac which formed from megaspore, which formed from megaspore, जो कि किससे बना होता है, मेगास्पोर से बना होता है, which formed from megaspore, समझ गए ना, फुल स्टॉप कर लो। आपको मैंने पूरी कहानी बता ही दी है और कहानी को और प्यारे ढंग से समझना है तो मत समझो और प्यारे ढंग से, क्या ही समझो, ये वाली सेल है, आप ये डायग्राम बना लो, बस बनाया था इसको, बना लिया था, कल बना लिया था, उसमें ये नहीं बनाया होगा आपने, नहीं बनाया होगा, आपको ये कई बार बनाना पड़ेगा, तो आप पहले ऐसा डायग्राम बनाओ, ये आपको न्यूसेलस सेल दिखा दो, यहाँ पर इंटेगुमेंट, यहाँ पर पैरेंकाइमेटस सेल, इनके अंदर ये वाला बिहेव करता हुआ मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें आपको दिखाना है डेंस साइटोप्लाज्म एंड पोलर सॉरी, यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ये दिखाओ जल्दी से, फिर मैं डेवलपमेंट आगे आपको दिखाता हूँ, पहले ये डायग्राम बनाओ, नहीं बनाओगे और दूसरा डायग्राम बनाए, बना लोगे इसको, बना लो यार, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, डायग्राम ड्रा करो फटाक से, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं।
बन गया रिया? बना लिया सबने? ड्रा कर लिया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। हो गया? हाँ चलो अगला पॉइंट देखो। अगर हो गया तो इसके बाद समझो। मैंने बता दिया, लिखाई दिया है, कुछ लिखना नहीं है। देखो मेगास्पोर मदर सेल डेल साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई वाला, इसको मैंने बाहर निकाला। कहाँ पर निकाला? यहाँ पर निकाला। अब इसमें क्या हुआ? मियोसिस। और ये मियोसिस होकर के इसने क्या बनाया? ये दो स्पोर, मेगास्पोर। इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है आपका मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर मदर सेल ने बना लिया मेगास्पोर, और इसको मेगास्पोर डायड है, ये दो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायड। और ये किस में जा रहा है? फिर से जा रहा है, फिर से जा रहा है मियोटिक सेकंड डिवीजन में, फिर बना रहा है टेट्राड। और इसमें जो अपर मोस्ट है, ये कौन से रीजन पर है? ये क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे ये माइक्रोपिलर इंड पर है। किस इंड पर है? माइक्रोपिलर इंड पर है। और ये सीधा डीजनरेट हो जाएंगे, थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएंगे। बचेगा कौन? जो चैलेंजर इंड पर है, ये फंक्शनल होगा। और इसको ही हम ला करके यहाँ पर क्या दिखाएंगे? मेगास्पोर। और इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम, और फिर बन जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर। समझ गए ना? इसको थोड़ा सा और डिटेल बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक आराम से आप बनाइए। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन डीजनरेट हो रहे हैं, कौन बच रहा है? एक बच रहा है। कौन? एक मेगा स्पोर बन रहा है, और एक ही मेगा स्पोर से यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में ना? इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इस टाइप के स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम को कॉमन टाइप का मेगा स्पोरेंजियम या ओविल कहा जाता है। इसे पॉलीगोनम टाइप का ओविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल। मोनो मतलब सिंगल स्पोर से बन रहा है ना, तो सिंगल स्पोर कहाँ है? सिंगल स्पोर से बन रहा है, ये सिंगल स्पोर है ना, सिंगल से ही बन रहा है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल शेप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। समझ गए ना? नोट करो, इसको बनाओ जल्दी से। मैंने तो गोला गोला बनाया है, नहीं तो ओविल बनाना पड़ेगा आपको। ओविल के अंदर अंदर सब कुछ होता है, ये सब प्रोसेस, तब बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, बस इतना ही टेंशन लेना है तुमको, इससे ज्यादा नहीं।
ये डायग्राम के बाद इधर से बनाना है, एरो ये आपका है, नहीं तो आप सोचो कि उसके नीचे से बनाना शुरू कर दो। क्रम ये है, वही वाला हम उठा के यहाँ लाते हैं, फिर ये फिर ये फिर ये, आगे स्टेप बाय स्टेप बनते जाता है। ये फंक्शनल चैलेंजर मेगास्पोर टेट्राड बन गया सबका। बहुत जरूरी नहीं है कि एकदम गोला गोल गोल ही बने, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा, आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए बस। मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहां पर ओनली लिख लेंगे, ओनली कैरियोकाइनेसिस, यहां पर केवल कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर विभाजन होगा। इमीडिएट में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बाद में सेल बन जाती है। बन गया। क्या भाई चक्रपाणी बन गया। क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टाइप के, तो आपको पता होने चाहिए। यहाँ भी म्योसिस एक ही बार हो रहा है एक मेगास्पोर बनाने के लिए, वहां भी म्योसिस एक ही बार होता था 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 डीजनरेट हो रहे हैं, तो वहां पर 4 बनता था, यहाँ पर एक ही बचता है। एक बात आपको समझ में आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टू फॉर्मेशन ऑफ 100 मेगास्पोर सेल्स, 100 मेगास्पोर बनाने के लिए हाउ मेनी म्योटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, तो कितने म्योटिक डिवीजन की जरूरत होगी। 100 मेगास्पोर बनाने के लिए कितने मेगास्पोर बनाने के लिए कितने म्योसिस की डिवीजन, कितने 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 म्योसिस होंगे 20 100, क्योंकि यहाँ पर 3 डी जनरेट हो रहा है ना, अकेला एक ही बच रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेट एक मेगास्पोरेंजियम बनाने के लिए इन मोनोस्पोरिक डिवीजन में, अगर मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेट बनाने के लिए कितने डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, एक के लिए, तो एक के लिए आप देख रहे हैं एक ही की जरूरत पड़ रही है। और अगर पूछ लिया कि 100 पॉलीगोनल एम्ब्रियो सेट मोनोस्पोरिक बनाने के लिए कितने डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या बताएंगे 100, क्योंकि 3 तो डिजनरेट हो जाएगा, यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे वो, नहीं तो आप एक्स अपान तो 4 वाला फार्मूला लगा करके सब बना दो, काउंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मेगा स्पोर में एक डिवीजन में एक ही बनेगा, माइक्रोस्पोर में 4 टेट्राड बनते हैं और चारों फिर क्या क्या बनाते हैं, 2-2 मेल गैमीट बना लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नोट करना, नोट पॉइंट। हाँ हाँ नहीं, इसको अभी हम बाद में बना देंगे, तब बनाना, अभी मत बनाओ। अभी मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाया बस खाली, इसको मैं अभी आगे बना दूंगा तब बनाना। बना लिया है तो कोई गड़बड़ भी नहीं है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा चेंज करना है बस, हल्का सा, थोड़ा और ब्रांड समझाएंगे। बना लिया है तो कोई गड़बड़ नहीं है। नोट करो एक पॉइंट, MMC मेगास्पोर मदर सेल, MMC मेगास्पोर मदर सेल is large cell which have which have which have prominent nuclei and dense cytoplasm, which have prominent nuclei and dense cytoplasm, which have prominent nuclei and dense cytoplasm, कामा करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो meiotic division, मेगास्पोर मदर सेल undergo meiotic division to form
मेगास्पोर लीनियर टेट्राड, लीनियर सीक्वेंस में, मेगास्पोर लीनियर टेट्राड, टेट्राड के फॉर्म में क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है, दिखा ना। आउट ऑफ 4 3 बिकम डीजनरेट, टोटल में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। आउट ऑफ 4 3 बिकम डीजनरेट, 3 become degenerate, 3 become degenerate, remaining 1 which are present on chalazal end, chalazal को अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चन आएगा, remaining 1 which are present on chalazal end, remaining 1 which are present on chalazal end are functional and it get free nuclear division, and it get free nuclear division it get free nuclear division to form developed female gametophyte, to form developed female gametophyte, मतलब ब्रैकेट में मेगास्पोरेंजियम, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट, जिसके अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट। अगला पॉइंट, हाईलाइट करके लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस only one megaspore are participated, केवल एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम्ब्रियोसाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कितना बेटा आता है, एक ही आता है। सो इट इज या सो इट्स डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को, सो इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि बेटा सिंगल स्पोर से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक। पैरा चेंज करिएगा और लिखिएगा, पैरा चेंज करिएगा और लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ embryo sac is called polygonum type of embryo sac. This type of embryo sac is called polygonum type of, अंडरलाइन कर लेना और हाईलाइट भी करना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक किसको कहते हैं, जो सिंगल मेगास्पोर से बन रहा एम्ब्रियोसैक है उसको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। हाईलाइट कर लेना, लिखना। अब कुछ और नहीं लिखना है, अब वही वाला डायग्राम आपको समझा देता हूं जो मैंने बताया था। देखो ऐसा डायग्राम, ये डायग्राम बच्चों, इस डायग्राम में आपको मैंने बताया
कि इस रीजन को हम माइक्रोपिलर इंड कहते हैं। ये माइक्रोपिलर रीजन है, माइक्रोपिलर रीजन है। लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा करें, इन्वर्टेड ओवल कहते हैं इसको। है बच्चे इधर देख, अगर हम इसको उल्टा करते, बस 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 लास्ट चल रहा है, लास्ट चल रहा है, हम समझ रहे हैं तुम्हारी दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, बहुत जल्दी ही छोड़ देंगे। सुबह से आए हो, तुम थक गए हो, हम चेहरे पर पढ़ भी पा रहे हैं कि तुम थके हुए हो, बहुत ज्यादा तुमको भूख लगी है, नींद लगी है, प्यास लगी है, हमें पता है। पानी पी लो और फिर से शुरू कर देंगे। पानी पी लो, प्यास लगी हो तो पी लो, पी लो, पी लो, पानी पी लो बेटा, पानी पी लो, खाना मत खाना, बस पानी पी लो, है ना। और हाँ, पानी पी लो, फिर तुमको समझा देते हैं। बस यही डायग्राम बना लेना, फाइनली तुम्हें छोड़ देंगे, इसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, पक्का एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये बेसिक आ जाएगा, नीचे की तरफ बेस आ जाएगा, और इसका वास्तविक स्ट्रक्चर वैसा ही होता है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ होता है, और ये वाला स्ट्रक्चर बनाने में अच्छा लगता है, मैंने मतलब ये सीधा लगता है मुझे बनाने में। ऐसे बनाएंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं कि ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, और ये मुझसे नहीं बन पाता है, ऐसा बना सकते हैं। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। तो इधर की तरफ क्या है, शैलजा, इधर की तरफ क्या है, माइक्रोपाइल। तो हम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर रहे, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, शैलजा की तरफ, शैलजा की तरफ होती है एंटीपोडल सेल्स। कौन होता है, एंटीपोडल सेल। और शैलजा की तरफ होती है एक सेल जिसे कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। और इधर माइक्रोपिलर की तरफ होती है सेल्स जिनका नाम है सिनर्जिड सेल। कैसी सेल, सिनर्जिड सेल। और बीच में होती है जानी पहचानी प्यारी सी तुम्हारी दोस्त, जिसको तुम कहते हो पोलर न्यूक्लियाई। मैंने बताया कि टोटल आपके पास कितने न्यूक्लियस हुए थे डिवीजन के बाद, 8। अरे नहीं देख रहे हो ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लियस बने थे, 8। तो ये वाला छोटू सा डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया था आपको, इस छोटू से डायग्राम को यहाँ से हटा के अब 8 न्यूक्लियस वहीं पर ले चल के सेट कर रहे हैं। ये 8 न्यूक्लियस है ना, तो इसको हम अगली अगली स्लाइड पर ले जाने के लिए एरो बना दे रहे हैं, सामने से ले जाते हैं अगली स्लाइड पर, ले गए, ये आपको मिल गया। नीचे की तरफ वाला पिंड क्या कहला रहा है, चेलेजा। चले जाओ मेरे भाई, कभी मत आओ। ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, माइक्रोपाइल। ये क्या है, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर इंड है, और ये क्या है, चैलेजल इंड है। ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट का रूल कोई नहीं, इंटेगुमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा कि जब ये यहाँ पर चैलेजा बेसिक बेस की तरफ होता है, चैलेजा बेस की तरफ क्या होता है, चैलेजा, और टिप की तरफ कौन होता है, माइक्रोपिल। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो स्पोर होता है वो चैलेजल इंड पर ही होता है, जो फंक्शनल है, ठीक है। तो बेटा इसमें एक स्ट्रक्चर और एक चिड़िया का नाम आता है जिसको मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, उसका नाम है यहाँ पर क्या नाम है, एक एपरेटस आपको बताया था, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, चलो अभी आपको बताते हैं, समझो। अब ये देखो बेटा, इसमें आपको देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियस के नंबर बना लेते हैं, 1 2 और 3। हमारे टोटल न्यूक्लियस के नंबर कितने हो गए, कितने हो गए, 8। 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, टोटल 8। बीच में सेलवाल नहीं बना है, इसलिए बीच में पोलर न्यूक्लियाई पर सेलवाल नहीं बनाया। इधर आप देख रहे हो ये एग सेल है, मेल गैमीट आएगा तो इसी को फ्यूज करेगा, किसको, एग सेल को। किसको करेगा, एग सेल को। और जो ये सिनर्जिड सेल है ये क्या करती है, डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। आप नोट कर दो, पॉइंट जल्दी से नोट करो, पहले फिर समझा देता हूँ। फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये है आपका फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। लिखो, आपने क्या लिखा, ये ओव्यूल बना लिया था ना, ओव्यूल बनाना रह गया था, तो ये ओव्यूल लास्ट स्ट्रक्चर आपका है उसके आगे का। तो ये डायग्राम आप इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, मैंने आपको लिखा दिया था कि सिनर्जिड सेल प्रेजेंट ऑन, सिनर्जिड सेल प्रेजेंट ऑन माइक्रोपिलर रीजन एंड एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन। लिखाया था कि नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया था, 2 पॉइंट नोट करो जल्दी से। सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स सिनर्जिड सेल्स
प्रेजेंट ऑन, इनका नाम है, ये है आपके एंटरेज। पूरा डायग्राम ही गड़बड़ कर दिया हमने। यही सब तो होता है डिजिटलाइजेशन का मतलब, थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, तो पूरा वो भी खराब कर दिया इसने। ये आपके हैं कौन से सेल, यहाँ पर जो सेल है एंटीपोडल सेल्स, सैलेजल इंड की तरफ से एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पर जो सेल है इनका नाम है सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स। और इसमें जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। इनके बारे में एक लाइन दिखाएंगे, लिखो। सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट ऑन माइक्रोपिलर रीजन्स, सिनर्जिड सेल्स present on micropillar region, while as antipodal cells found in antipodal and egg cells, egg cells found on चैलेजल रीजन या चैलेजल पिंड, ये पाई जाती हैं चैलेजल पिंड पर। कहां पर पाया जाएगा बच्चों, चैलेजल पिंड पर पाया जाएगा। अगला पॉइंट एक हाईलाइट करके लिखना, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, जब मेल गैमेट एंट्री करेगा तो इसको रास्ता दिखाने के लिए गाइड करता है, ठीक है ना। फिलीफॉर्म एपरेट व्हाइट कलर से बनाया ना, तितली जैसा स्ट्रक्चर सेल के पास चैलेजल इंड में, ये करता है गाइड सेल्स को अंदर जाने में। तो नोट कर लो, एग सेल, हाँ ये है एग सेल, एग सेल इसमें नहीं बनाया था, इसको एग सेल लिख लेना बाद में, एग सेल लिखना बेटा। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस is the cellular thickening which help to guiding of pollen tube, cellular thickening which help to guiding of pollen tube, which help to guiding of pollen tube, pollen tube को गाइड करने में हेल्प करता है, help to guiding of pollen tube। समझ गए आप लोग। तो आपको ये ओव्यूल समझ में आ गया, डायग्राम ड्रा कर लिया है, नहीं किया है, इस डायग्राम को ड्रा कर लो। दैट्स प्रोसेस इज मेगास्पोरोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। दो टॉपिक आपके बड़े बड़े कंप्लीट हो गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके बाद चैप्टर में कोई दम नहीं है, पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी, सब एकदम पॉलिनेशन एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट है, एपोमिक्सिस है, पार्थेनोकॉर्पी है, पॉलीएम्ब्रियनी है। इतने टॉपिक बचे हैं जो कि थियोरेटिकल है, बोर्ड में बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को आप ड्रा कर लो बेहतर तरीके से। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी। चलिए।